अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों की रोज़ा नमाज को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। नाज़रीन, आइएगा शादीशुदा हज़रात के लिए कुछ ज़रूरी मसाइल आज के इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं शादीशुदा हज़रात के लिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे मसले को लेकर के। तो मैं चाह रहा हूँ आज के इस वीडियो में आपको वो सारे मसले आपके सामने क्लियर हो जाएं। तो आप वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो हज़रात मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और सवाब की नीयत से शेयर भी ज़रूर किया करें। देखिए हज़रात, बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें से मैं आपके सामने कुछ मसाइल रखने जा रहा हूं कि रोज़े की हालत में बोसो किनार करना यानी बीवी के साथ किस करना क्या है, जायज़ है या नहीं है, क्या इस हालत में रोज़ा रहेगा या नहीं रहेगा, या रोज़े की हालत में इसकी इजाज़त शरीयत ने दी है या नहीं दी। और दूसरा सवाल इसमें आपको हम बताएंगे नापाकी में सहरी करना कैसा है, क्या नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर लिया तो रोज़ा होगा या नहीं होगा, और अगर नापाकी की सूरत में सहरी करना हो तो क्या सूरत इसमें निकल सकती है ये। और चौथा मसला, रमज़ान में हम बिस्तरी करना कैसा है। ये चारों मसाइल पे आज इंशाअल्लाह आपसे जो है हम बात करेंगे, आपके सामने रोशनी डालेंगे इन चारों मसाइल पे। और इंशाअल्लाह इस तरीक़े से आसान शब्दों में आसान तरीक़े से आपको समझा देंगे कि आपको फिर किसी से इस मसले में बात करने की या पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि इस मसले का आलिम बना दूंगा आपको इंशाअल्लाह। देखिए, रोज़े में किस करना, बोसो किनार करना कैसा है। रोज़े की हालत में बीवी के साथ बोसो किनार करना क्या है। तो अगर बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं तो मैं आपको बता दूं कि शरीयत ने बोसो किनार से मना नहीं किया है और किस करना भी जायज़ है, कर सकते हैं, लेकिन इसमें सूरत है। जैसे आप बोसो किनार किए जैसे होता है तो उस हालत में रोज़ा तो नहीं टूटेगा, क्योंकि रोज़ा उस हालत में टूटेगा जो किस वगैरह जो करते हैं जिस हालत में, उस हालत में अगर सामने वाले का थूक आपकी ज़बान के अंदर जाकर के हल्क के नीचे चला गया तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन यूं ही इस तरीक़े से करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। जो मसला है शरीयत का वो बता रहा हूँ, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि रोज़े की हालत में इस तरीक़े के बातों से, इस तरीक़े के काम से इज्तिनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह ताला ने 12 महीने में 1 महीने का रोज़ा दिया है, रोज़े की हालत में इस तरीक़े से परहेज़ करें। हाँ, जैसे मगरिब की नमाज के बाद से लेकर के सुबह सादिक से पहले तक का वक्त होता है, आप बीवी के साथ जिस तरीक़े से चाहे पेश आ सकते हैं, लेकिन रोज़े की हालत में परहेज़ करें। लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा उसी सूरत में टूटेगा जब उसका लुआब, उसका थूक जो है आपके हलक के नीचे से नीचे उतर जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें नापाकी में सहरी करना कैसा है। नापाकी की हालत में सहरी करना ऐसा नहीं है कि कोई नाजायज़ है या नहीं करना चाहिए, लेकिन बेहतर जो शरीयत ने मसला बताया है कि बेहतर यही है कि आप जो है सहरी से पहले ही बेदार होकर के गुस्ल कर ले, पाकी हासिल कर ले। लेकिन अगर कोई जो है उस वक्त जगह के जब अगर वो गुस्ल करने जाएगा तो उसकी सहरी रह जाएगी, यानी सहरी का वक्त निकल जाएगा, तो अब क्या करेगा वो फटाफट अंदाज में मुकम्मल तरीके से वज़ू कर ले, वज़ू करने के बाद सहरी कर ले, उसके बाद आप गुस्ल पाकी हासिल कर लें। और इसी तरीके से अगर कोई जो है गुस्ल किए बिना ही सो गया और रोज़ा रख ली, तो मैं आपको मसला बता देता हूँ कि नापाक की में ही अगर पूरा रोज़ा रख लिया
تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ناپاک رہیں گے تو آپ کی ساری نمازیں چھوٹیں گی، ناپاکی کا گناہ آپ کو ملے گا، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن ناپاکی ہی میں اگر روزہ رکھ لیا تو بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ پاک ہر وقت رہا کرے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سحری کے بعد شوہر کے ساتھ سونا کیسا ہے، یعنی سحری وغیرہ کر لی، اب جو ہے فجر کی نماز وغیرہ پڑھ لی، اب ہوتے ہیں نہ سوتے ہیں، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے بھائی، وہ بیوی ہے آپ کی، وہ شوہر ہے آپ کا، تو سونے میں کیا حرج ہے؟ سونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ سونے کی حالت میں کوئی منع نہیں، سو سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں جس چیز سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے اس چیز سے ہم رک جائیں، سونے میں ایک ساتھ سونے سے کوئی حرج نہیں ہے، سو سکتے ہیں۔ تو یہ سوال لوگ اکثر کیا کرتے تھے، تو سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سونے میں پرہیز اس وقت کیا جائے گا کہ جب آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا، تو پھر اس صورت میں آپ پرہیز کریں گے۔ اور دیکھیے رمضان میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، جمع کرنا کیسا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان شریف میں جو سحری کے وقت جو ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے مغرب کے وقت تک، یعنی سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے، یہ ہم بستری کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں منع کیا ہے۔ اگر آپ کا روزہ ہے تو روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا ناجائز ہے، گناہ ہوگا۔ روزے کی حالت میں کر لیا تو کفارہ بھی دینا ہوگا، توبہ بھی لازم ہوگا، اور جو ہے بہت گناہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر غیر روزہ ہے تو وہ دن میں بھی رمضان کے مہینے میں کر سکتا ہے، جبکہ دونوں غیر روزہ ہو، روزہ سے نہیں ہو تب، لیکن روزے کی حالت میں دن میں جو ہے اس طریقے کے کام سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر مغرب کے بعد سے لے کر کے صبح صادق سے پہلے تک کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں سارا مسئلہ آ گیا ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ جو ہے ہمیں عبادت کے لیے دیا ہے، اور عبادت جتنی زیادہ ہو سکے اس مہینہ میں کریں، ان فضول باتوں کی طرف جو ہے نہ دھیان دیتے ہوئے، کیونکہ 11 مہینہ ہوتا ہے، آپ ساری جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہر نعمت کا آپ لطف اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کا مہینہ ہے۔ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، ان فضول باتوں کا سوال کر کے اور دوسروں کو پوچھ کر کے اس طریقے کا مسئلہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ایک مہینہ کنٹرول پرہیز کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔